सर मैं क्या तोड़ूंगा, तीर तो साहिबा ने तोड़े थे। और कहानी का मूल वही है कि जब ये नाट्य रूपांतर देखा था मैंने कॉलेज के ज़माने में, कुछ 30-35 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो प्ले का अंत ही ये था कि साहिबा तीर तोड़ देती है। आपको तो मालूम है, आप तो मतलब मेरे से सबसे ज़्यादा आप ही को वहाँ से कि उसने तीर तोड़े क्यों। और सबकी अपनी थ्योरी थी। मैं कहीं ना कहीं सुना, डायरेक्टर साहब ने बोला, पोएट्स ने बोला अलग अलग, कि ध्यान आया जब भाइयों का तो दिल ने सेक दिए, एक तीर बचा के मिर्ज़ा का बाकी सब फेंक दिए। तो मैंने वो बात कभी मानी नहीं। मुझे वो लगा नहीं कि साहिबा भाइयों को बचाने के लिए तीर तोड़ देगी। तोड़े वो है ऑन ऊपरी बात थी वो कि खून खराबा ना हो, ये हो, मेरा छोटा भाई बच जाए, ये हो जाए। प्यार में ऐसा होता क्यों है कि वी love destroys those whom you love the most also. In love that happens. I totally believed in what I was doing and totally convinced about what I was doing. Yeah, absolutely. And when your belief is there, matlab, then the universe conspires with you and it happens. I can go through the process, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट वो शायद उसमें इतना मज़ा नहीं है। अब जब मैं देखता हूँ फिल्म को, आई कांट इमेजिन द फिल्म विदाउट हर्ष एंड सैम। दैट इज़ द ट्रू टेस्ट, नॉट कि हमने शुरू कैसे किया था। अब जब हम देखते हैं, और मेरे ख्याल से जब दर्शक देखेंगे तो उन्हें लगे कि अरे यही तो 2016 की पहचान है, यही तो आज का युग है। जब इन दोनों को देखेंगे, पर्दे पे देखेंगे, और बहुत प्रिपरेशन के साथ काम किया सर, बहुत मेहनत के 18 महीने तो वर्कशॉप्स हुई हैं, घुड़सवारी हुई है, माउंटेड आर्चरी हुई है, वो आपको और बताएंगे हर्ष उसके बारे में। सो इट वाज अ प्रोसेस, मतलब इट वाज अ प्रोसेस ऑफ ऑडिशन, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ बोथ ऑफ अस मीटिंग ओवर द ईयर्स व्हाइल ही वाज स्टडिंग, क्योंकि मैं सोनम के साथ काम कर ही रहा था दिल्ली 6 भाग मिल्खा भाग में, तो मिलना रहता ही था, डिस्कसिंग, फीलिंग, हिम फीलिंग ही इज़ रेडी, देन कमिंग टुगेदर, ओके लेट्स मेक दिस। ये जो जिस किस्म की फ़िल्म हम लोग बना रहे हैं वो बहुत अलग टाइप की फ़िल्म है। और जो मैं एक्चुअली हम दोनों 2 किरदार प्ले कर रहे हैं, डबल रोल है हमारा। तो हम लोग ने ये फिल्म को अप्रोच किया एज 2 फिल्म्स। तो पहले जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो मिर्ज़ा साहिबा से इंस्पायर्ड है, जो कंटेम्प्रेरी राजस्थान में सेट है, हम लोग ने उसके लिए प्रिपेयर किया। और वो शूट हम लोग ने की नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 2014-15 में। फिर हम लोग ने 4 महीने का ब्रेक लिया, फिर हम लोग लद्दाख गए, फिर हम लोग ने मिर्ज़ा साहिबा के लिए की तैयारी की, वो शूट किया। लेकिन 2013 जून में मैंने पिक्चर साइन की थी, मई या जून, जुलाई में भाग मिल्खा भाग रिलीज़ हुई थी। तो मेरी प्रेपरेशन तब से चालू हो गई थी। तो 18 महीने की प्रेपरेशन थी, फिजिकल प्रेपरेशन थी और इमोशनल प्रेपरेशन भी थी। उसमें लुक टेस्ट थे, हॉर्स राइडिंग का स्किल था जो सिर्फ लर्न नहीं लेकिन मास्टर करना था, तीर चलाने का स्किल, और फिर हॉर्स राइडिंग और तीर चलाना साथ में, जैसे माउंटेड आर्चरी कहते हैं। क्योंकि जब आप घोड़ा चला रहे हो तो आपके हाथ रास पे होते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में तीर है and there's an arrow, then you don't have hands, so it's only the leg. सर मेरे लिए, जैसे राकेश सर उनकी इक्वेशन गुलजार साहब के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो मेरे लिए डबल गुरुजीज मिले, क्योंकि मेरी इक्वेशन राकेश सर के साथ है जैसे उनकी गुलजार साहब के साथ है। और फिर राकेश सर ने 2 सालों के लिए गुलजार साहब को बहुत छुपा के रखा था मेरे से, क्योंकि मैं उनका पीछा छोड़ती नहीं हूँ। अभी पिछले महीने उनसे मुलाकात हुई है, तो उनसे 1 घंटे में ऐसी सीख मिलती है कि 1 साल की सीख मिली है। बेसिकली वी ऑल नो कि वो इतने ग्रेट कलाकार है ये वो, पर ही समबडी हु सो हम्बल। वो आज भी हमसे, मतलब वो कहते हैं कि हम आपसे सीखते हैं, आपकी जनरेशन से सीखते हैं। तो आई फील कि थिंग्स लाइक दीज आई फाइंड गुलजार साहब्स क्वालिटीज़ इन राकेश सर, एंड
वो बहुत बड़ी सीख मिली। It wasn't, the thing is that sport took up a lot of my time when I was young in school, but this is something which I discovered over time. मैं college में theatre करती थी थोड़ा बहुत, and उसके बाद I used to do a lot of workshops. So I feel that it's a craft where you I'm in love with the craft. I don't think I can do anything else besides this, but it's a craft where you learn about yourself a lot, you know. So that's something which really appealed to me. You're getting paid to learn more about yourself. मेरी ज़िंदगी सचिन तेंदुलकर के रिवॉल्व्स अराउंड हिम। मतलब कुछ भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो आकर सचिन पर स्टार्ट और एंड होता है। बचपन में खेलती थी मैं सर, और अभी भी खेलती हूँ। हर संडे को हम एक साथ खेलते हैं। तो हम जब मैं ऑडिशन कर रही थी तो आई डिडंट हैव द एंटायर स्क्रिप्ट इन हैंड, क्योंकि राकेश सर चाहते थे कि मैं बस आई ट्रेन एज एन एक्टर and then we auditioned for a couple of scenes जो sir he had briefed me about, and उसके बाद जब हम sittings और narrations मतलब हम बैठते थे, हर्ष सर और मैं एक साथ brainstorm करते थे, तो I feel script पर जो हमारी फिल्म थी it was and what's translated I feel you've surpassed what is, क्योंकि वो बहुत visual treatment है इस फिल्म की, so I feel with what sir has achieved we've surpassed what was on the written script. Yeah, I actually don't think much has changed. Actually, see, the thing is, if you really feel like that about somebody, then anything is possible, right? I'm saying that you can be very happy in love. You could be very happy in love 50 years ago. You could be unhappy with heartbreak 50 years ago, and you'll still feel the same way now. It's just that things around us have changed. It's harder to. Because there's so many distractions. You know, but love is still love. That universal emotion will never change, I think, you know. So some people are lucky to find it. Some people find it, don't get it back. You know, some people don't find it at all, and that's okay, and they're very happy too. मेरा हर्ष से थोड़ा मतलब अलग ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सर कह रहे थे, आज हो या 50 साल पहले हो, दिल की धड़कन वैसे ही इट्स द हार्ट स्टिल बीट्स द सेम वे। तो अभी हम वी लुक एट इट वेरी सुपरफिशियली, पर अगर हम सच्चाई में देखें तो प्यार मोहब्बत इज़ द थिंग वी लिव फॉर, यू नो. सो आई completely believe that it's eternal, and without romance there's no point of living. एक किस्सा बयान किया जाता है कि ये वादियाँ दूधियाँ कोहरे की, ये वादियाँ दूधियाँ कोहरे की, इसमें सदियाँ बहती हैं, मरता नहीं इश्क मिर्ज़िया, सदियों साहिबा रहती हैं। कि एक मिर्ज़ा साहिबा थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये ना सोचना कि एक सिर्फ़ एक थे, वो प्यार आपको बार बार मिलेगा, ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं कहानी का अंत भी एक कमाल की ट्रेजेडी पे है जो हमारे दिल को छूता है कि पाप आई ना इश्ता, ये रस्सी लंबी मिर्ज़िया। कि जो इश्क का ये फंदा है ना, ये गले में मत डालना, बहुत इसकी लंबी, बहुत इसकी रस्सी जो है बहुत लंबी है वो मिर्ज़िया। साहिबा तैनो नहीं लबनी, तो फिर ना जम्मी मिर्ज़िया। साहिबा तेरे को कभी नहीं मिलेगी, तो फिर जन्म मत लेना मिर्ज़िया। बट वो फिर जन्म लेता है। हाँ, वो युद्ध फिल्म मैंने एक्चुअली देखी नहीं है। I swear I've not seen the film. इन्होंने अनिल की आधी से ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हैं। ये हमारे पहले इंटरव्यू में होता, मैंने कहा आ जाओ सीधा मिर्ज़ा बनो। और जब अनिल जी ने बोला कि मिर्ज़ा मरे को बना लो, मैंने कहा नहीं, साइमी आपसे बड़ी लगती है थोड़ी, 2-3। आप थोड़े छोटे हैं, 18 साल के तो हो जाओ।